सीएम आवाज जाएंगे, अभी हम चीफ इंजीनियर को लेके जाएंगे। तानाशाही चल रखी है, लूट चल रखी है प्रदेश में, लूट करेंगे ये। जाऊँ प्राइवेट कॉलोनियों में जो पोल पहले जरूरत है उनको लगेंगे, प्राइवेट जो कॉलोनी काट रहे वहाँ पहले लगेंगे, सिर्फ इतनी सी बात। और वो स्टोर के आपने कभी उन कॉलोनियों में प्राइवेट जो कॉलोनाइजर में छापा मारा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने से वो आदमी सोचते थे। मतलब एक आदमी लास्ट में तो यही हो रहा है, पैसे दो भैया, हाथ जोड़ेगा भैया, यही तो रहा। मुझे ये बताइए गलत था तो उसको जेल भेजो, पुलिस को बुलाओ। रुड़की ऊर्जा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही कथित तानाशाही, बिजली चोरी के नाम पर दर्ज मुकदमों और अनाप शनाप बिलों के विरोध में आज स्वराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। स्वराज सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर इकट्ठा होकर ऊर्जा निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बड़ी बेबाकी से आम जनता और ग्रामीणों की समस्याओं को अधिशासी अभियंता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम इस समय पूरी तरह तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। ये तानाशाही रूप में बिल्कुल लोगों का शोषण कर रहे हैं। बिजली चोरी के फर्जी मुकदमा लिखवा रहे हैं। इन्होंने एक घर में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ यहीं से बैठा के नोटिस भेज दिया जी, 70,000 रुपए की पेनल्टी। हमने कहा लाओ वीडियोग्राफी, चोर है तो जेल भेजो। लेकिन इन्होंने तो बैठ के कर रखा, तो बिजली चोरी ही नहीं थी क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद हमने इनको फोन करा, इन्होंने कहा दिखवाते। फिर हमने चीफ इंजीनियर को फोन करा, उन्होंने कहा दिखवाते। उसके बाद हमने एमडी के यहाँ धरना दिया, एमडी ने इनको फोन करा। उसके बाद ये वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में पाई चोरी तो है नहीं, बिजली चोरी नहीं है। चोरी नहीं है तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? एसडीओ के खिलाफ मुकदमा होना था। लेकिन वो तो छोड़ो, इन्होंने आज तक उस समस्या का समाधान नहीं किया। कभी कहते जी अब बना रहे हूँ, कभी कहते टाइपर नहीं आए, कभी कहते स्टोनर नहीं आए। अब ये आज हम इनके खिलाफ अभी सीएम आवाज जाएंगे, अभी हम चीफ इंजीनियर को लेके जाएंगे। तानाशाही चल रखी है, लूट चल रखी है प्रदेश में, लूट करेंगे ये। कहाँ का मामला था? ये नगरा खुर्द का मामला है। कोई एविडेंस नहीं? हाँ जी बिल्कुल, इनके पास कुछ नहीं। अभी देखिए मैं जो अभी आपके सामने दिखाऊंगा, मैं एविडेंस मांगता हूँ इनको। देखिए मेरे को अभी एविडेंस लाते हैं इनसे। हाँ देखिए, स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष श्री जोशी जी आए हुए थे। कुछ एक उनकी ग्रीवेंसेस थी, जैसे कुछ जगह परिवर्तन लगाने का था, कुछ जगह लाइन बनाने का था, और कुछ व्यक्तियों के अपनी विद्युत की चेकिंग को लेकर के इसके उनके इशूज़ थे। तो हमने उनको बताया कि भाई जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना है, जहाँ पे एलटी लाइन लगनी है, उसका हमने प्रस्ताव बना दिया है। कुछ तो भेज भी दिया है, कुछ मैंने उनको नोटशीट दिखाई, जो मैंने अभी आपको दिखा भी रहा था आपके सामने कि भाई नोटशीट सब बनी हुई हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स नहीं हो पाई हैं, क्योंकि हमारे कई चीज़ें परिवर्तन हुई हैं। तो उससे वो ठीक थे, उनका ये था कि साहब ये सब काम हो जाए। और एक जो प्रकरण था कि साहब बिजली चोरी का प्रकरण था कि साहब किसी यक्स आदमी की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम से हो गया है। तो उस पर मुझे निर्देश तब आया भी था कि साहब इसको चेक किया जाए। तो मैं स्वयं साइट पे गया था। चूँकि मकान सटा हुआ है, एक ही मकान है, उसका आगे का हिस्सा किसी और का है, पीछे का हिस्सा किसी और का है। तो इस संदर्भ में मैंने, क्योंकि एसडीओ भाई छुट्टी पे हैं, मैंने उनसे टेलीफोनिकली वार्ता करी थी। और फिर इवन आज मैंने किसी काम से आई थी तो मैंने उनसे बात भी करी। तो उनका यही कहना था कि साहब जब हम रेवेन्यू ड्राइव में हमने कनेक्शन काटे थे, और तो हमें रात में चेक करना होता था, चेक कर रहे थे कि साहब जो हम कनेक्शन काटे हैं बकाया पे कहीं जुड़े तो नहीं है। तब उन्हें एक मकान में लाइट जल रही थी, जिसके शक के आधार पर वहाँ गई, और तब उन्होंने ये पाया कि 3-4 घरों में लाइट जल रही है। जब उन्होंने पूछा कि ये मकान किसका है, तो इन 3-4 घरों में से बाकी तो पता था, एक घर में किसी का जी मेहरबान का है। उन्होंने उसके नाम से चेकिंग रिपोर्ट भरी। लेकिन अब मेहरबान का नहीं है तो किसी दूसरे का होगा। तो फिर हमने जब देखे तो कोशिश करी। लकीली हमें एक वीडियो मिल गई जिसमें कि ये भी आता है कि कोई जब्बार है, शायद उनके रिलेटिव है, उस पर्सन में वो रहते थे। तो हमने उसके अगेंस्ट में, जब्बार के अगेंस्ट में करेंगे, अगर वो इस्तेमाल जब्बार कर रहे हैं तो उसमें चोरी से। तो उसको हमने बता दिया कि हमने ये आदेश किया हुआ है, और जो नियम संगत है, जो विभागीय नियम है, उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है। और ये तो हमारा काम है, जनता के हितों के लिए देखना, जनता की बातें सुनना, अच्छी बिजली आपूर्ति कैसे दे सकते हैं, ये सब बताया ना, प्रूफ है। तभी तो उनसे मैंने कहा कि आप ये देखिए, इस वीडियो में जब्बार का नाम लिया जा रहा है, 4-4 मकानों सबके वीडियोज़ हैं। लेकिन रात के 9 बजे एग्जैक्ट होता क्या है कि उन मकानों में हम जिससे पूछते ये मकान किसका है भाई, किसी ने बताया जी मेहरबान का है। तो बहुत त्रुटि उनसे ये हुई क्योंकि मेहरबान का भी मकान से सटा हुआ है, दोनों हिस्सा है। तो उन्होंने कहा मेहमान का मकान है, तो उन्होंने मेहमान का नाम लिखा।
अब मेहरबान जी का ये कहना है कि मेरा मकान आगे का हिस्सा है जिसको मैं बना रहा हूँ, पीछे का हिस्सा दूसरे का है, तो जो दूसरा है उसके हिसाब से होगा।